पांचवा, इस्तिक़राई तरीके में मुख्तलिफ ज़हनी क़ुव्वतों, सलाहियतों, मसलन गौर फ़िक्र, इस्तिदलाल और क़ुव्वत फ़ैसला वगैरह तरबियत होती है इनकी। लेकिन इस्तिख़राजी तरीके में ज़्यादातर हाफिज़े से काम लिया जाता है, जहन की दूसरी क़ुव्वतों को काम में लाने का कम ही मौका मिलता है। और इस्तिक़राई तरीके में बच्चों में खुद एतमादी पैदा होती है, लेकिन इस्तिक़राजी तरीके में असातिज़ा पर तकिया करने की, यानी उनकी बातों पर यकीन करने की आदत पड़ जाती है। और इस्तिक़राई तरीके में ख़यालात का रुख बुलंद व बाला होता है और मखसूस वाक़ियात से कुलियत अख़ज़ करने की फ़िक्र होती है। लेकिन इस्तिक़राजी तरीके में ख़यालात का रुख पस्ती की तरफ बढ़ता है और कुलियात से मखसूस वाक़ियात की तरफ आना पड़ता है। इस्तिक़राई तरीके में क्या है, खुद करके सीखने का मौका मिलता है और इसलिए इल्म पुख्ता और कारआमद होता है। लेकिन इस्तिक़राजी तरीका दूसरों के बताने पर भरोसा करना पड़ता है, चनांचा इस इल्म पर पूरा यकीन भी नहीं जमता। और इस्तिक़राई तरीके में क्या है, बच्चों के लिए मौजू है इस्तिक़राई तरीका और इस्तिक़राजी तरीका बड़ों के लिए मौजू है। इस तरह से उम्मीद है कि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। मज़ीद इसी तरह के वीडियोस, नोट्स और PDF अगर चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। आपको मेरे पिछले जितने भी मैंने वीडियोस बनाए हैं और PDF नोट्स उसमें डाला है वहाँ पर मिल जाएंगे। और इन ग्रुपों का, टेलीग्राम और फेसबुक ग्रुपों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से ज्वाइन हो जाएगा। और अगर आप इस नए हैं तो हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।